जी दीदी। ओके जी, चलिए लेट्स स्टार्ट। तो हम लोगों ने अभी डायरेक्टिंग चैप्टर चल रहा था हमारा क्लास में। आई होप आई एम विजिबल टू यू ऑल। ठीक है जी, डायरेक्टिंग चैप्टर चल रहा था बेटा जी। इसमें कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बीच बीच में क्लासेस मिस करी है। तो वैसे भी अभी हम बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं सब कुछ। स्टाफिंग हमने क्लास में खत्म किया था, डायरेक्टिंग पूरा हमने ऑनलाइन ही पढ़ा है। तो डायरेक्टिंग में बेसिकली हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार मैं आपको बताती हूँ। डायरेक्टिंग में हमने क्या क्या पढ़ा है। डायरेक्टिंग में हमने सबसे पहली चीज पढ़ी थी कि व्हाट डू यू मेंट बाय डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग का मतलब होता है टू गिव इंस्ट्रक्शंस, ये पढ़ा था। फिर हमने ये पढ़ा था कि डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स होते हैं। डायरेक्टिंग हैज 4 एलिमेंट्स। सबसे पहला एलिमेंट होता है दैट इज सुपरविजन। दूसरा एलिमेंट होता है दैट इज मोटिवेशन। तीसरा एलिमेंट होता है दैट इज लीडरशिप। और चौथा एलिमेंट होता है दैट इज कम्युनिकेशन। तो डायरेक्टिंग के इन ऑल 4 एलिमेंट्स होते हैं, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। तो सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ये डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स होते हैं। इसमें से हमने सुपरविजन खत्म कर दिया है। हमने सुपरविजन में क्या पढ़ा था। हमने सुपरविजन में एक ही क्वेश्चन पढ़ा था क्लास में, जो क्वेश्चन था व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सुपीरियर या व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन से रिलेटेड हमारे सिलेबस में एक ही क्वेश्चन है कि सुपरविजन क्या होता है और सुपरविजन में क्या क्या किया जाता है। तो सुपरविजन में मैंने आपको ये बताया था कि 3 लेवल होते हैं आर्य, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि ऐसा कुछ ट्राइंगल सा होता है ओरम, और सबसे ऊपर टॉप लेवल होता है, उसके नीचे मिडल लेवल होता है, उसके नीचे ऑपरेशनल लेवल होता है, और ऑपरेशनल लेवल के नीचे कौन होते हैं, वर्कर्स। तो जो सुपरवाइजर होता है वो ऑपरेशनल लेवल का पार्ट होता है, क्योंकि सबसे ऊपर तो टॉप लेवल होता है, फिर आता है मिडल, फिर आता है ऑपरेशनल। तो जो सुपरवाइजर होता है वो ऑपरेशनल लेवल का पार्ट होता है। तो बीइंग एट ऑपरेशनल लेवल वो क्या क्या करता है, एक तो वो लिंक की तरह काम करता है बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर। तो मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में वो लिंक का काम करता है। और क्या करता है, वो वर्कर को ट्रेनिंग देता है, वर्कर के कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करवाता है, वर्कर को मोटिवेट रखने का काम करता है। वर्कर के लिए ही एक्ट एज अ फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। उनके साथ उनकी फीलिंग्स भी शेयर करता है, उन्हें सही गलत भी बताता है, उनको इंस्ट्रक्शन भी देता है। तो जो सुपरवाइजर होता है बेसिकली उसका आर्य जितना भी काम रहता है ओरम, वो सारा वर्कर ओरिएंटेड ज्यादा रहता है, क्योंकि वो वर्कर के पास होता है। तो सुपरवाइजर का मतलब है वर्कर्स को हैंडल करना, वर्कर्स की लड़ाइयाँ सॉल्व कराना, वर्कर्स को मोटिवेट करना, वर्कर को ट्रेनिंग देना, मतलब एक्सेट्रा, वर्कर के लिए फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड रहना सॉरी, वर्कर और मैनेजमेंट का लिंक बनाना। तो बीइंग अ सुपरवाइजर सारा काम वर्कर ओरिएंटेड ज्यादा होता है। अगला आता है बेटा जी मोटिवेशन। नाउ व्हाट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब होता है इट इज एन इनर स्टेट ऑफ माइंड। मोटिवेशन मींस इनर स्टेट ऑफ माइंड, किसी को नेगेटिव से पॉजिटिव करना, पॉजिटिव से नेगेटिव करना इज कॉल्ड एज मोटिवेशन। किसी के मोरल को अप करना। हमारा क्लास में मोटिवेशन ही चल रहा था, और मोटिवेशन के अंदर आर्या आप बताएंगे कितने क्वेश्चन है आ रहे हैं हमारे पास मोटिवेशन के अंदर। दीदी 2। कौन कौन से। मैं ही लिखूं। हाँ भाई, पढ़िए किसी ने, क्या थी। हाँ दीदी। ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना। हाँ लास्ट क्लास में पढ़ाया था। मोटिवेशन में हमारे पास 2 क्वेश्चन है, एक तो मेस्लो नीड हायरार्की थ्योरी और दूसरे हैं इंसेंटिव्स। ये इंसेंटिव्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, सब लोग थे नहीं तो इसलिए मैं रुक गई थी। मेस्लो नीड हायरार्की थ्योरी और इंसेंटिव्स। मेस्लो नीड हायरार्की थ्योरी इज रिलेटेड टू मोटिवेशन। किसने दी है मेस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। बोलो बोलो, क्या होगा तुम्हारा, उसके नाम में ही है। किसने दी है मेस्लो और मेस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। मैस्लो ने। ऑब्वियसली, उसमें सोच क्या रहे थे। मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी इज गिवन बाय मैस्लो। क्या कहा है मैस्लो ने। दीदी दीदी की नीड इन्होंने 5 कैटेगरी में। वेरी गुड। क्या एक बार और समझाओ इनको क्या कहा है।
दीदी नीड्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलती हैं, बॉटम टू टॉप। वेरी गुड। पहली कौन सी होती है? दीदी बेसिक नीड। Shall I draw the triangle also ना? ये देखो, ऐसा कुछ है और मेस्लो ने ह्यूमन नीड को, मतलब कि इंसान की नीडों को 5 कैटेगरी में बांटा है। सबसे पहली है बेसिक, पहले मैं 5 में बांट देती हूँ उसको, 1 2 3 4 5। हाँ भाई, अब आप बताओ सबसे पहली कौन सी है? दीदी बेसिक नीड। क्या है? दीदी फूड, क्लोथ, शेल्टर वगैरह। वेरी गुड। अरे आगे खुशी, आगे आगे बोलिए, आप लोग कोई भी बोलो। दीदी सेफ्टी नीड। सिक्योरिटी, सेफ्टी। फिर आती है बिलोंगिंगनेस। इसके बाद बताओ। एस्टीम्ड नीड एंड सेल्फ एस्टीम आती है। एक्विजिशन। और खुशी, उसके बाद क्या आती है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है जी। तो मेस्लो ने नीड्स को 5 कैटेगरी में बांटा है: बेसिक नीड, सिक्योरिटी, बिलोंगिंगनेस, एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्या फर्क है बेटा जी पांचों में? दीदी जो बेसिक नीड है इसमें फूड, क्लोथिंग, शेल्टर वाली है। सबसे पहले ये पूरी होगी, फिर सिक्योरिटी वाली। अगर किसी इंसान की बेसिक नीड पूरी है तो उसे किससे मोटिवेट करना चाहिए? सिक्योरिटी नीड से, और जिसकी सिक्योरिटी पूरी है उसको बिलोंगिंग नीड वेरी गुड। से। सिक्योरिटी नीड फिर होती क्या है? होती क्या है दीदी जॉब, सिक्योरिटी? इंश्योरेंस वगैरह। इंश्योरेंस नहीं, कि आपकी फैमिली और आपकी जॉब ये दोनों सेफ है, तो ये आपकी सिक्योरिटी नीड पूरी हो गई। अगर किसी इंसान की बेसिक नीड भी पूरी है, फैमिली सिक्योर है, जॉब है, कुछ दिक्कत नहीं है, फिर अगली नीड आती है बिलोंगिंगनेस। ये बताओ क्या होती है? बी क्विक, इंसेंटिव पढ़ने हैं। फैमिली उसमें नहीं आएगा बिलोंगिंगनेस में। उनकी सेफ्टी, सेफ्टी में आएगा, मतलब आपकी जॉब सिक्योर है, आपका इंश्योरेंस हो रखा है, जैसा आपने बोला, आपकी फैमिली सेफ है, उनके पास रहने को घर है, तो दैट इज सिक्योरिटी, कि आपका सिक्योर है लाइफ, है ना, आपने सेविंग कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड व्हाट इज बिलोंगिंगनेस? अब इसके बारे में बताओ। दीदी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेरी गुड। और एस्टीम? दीदी स्टेटस और मनी। वेरी गुड, स्टेटस और मनी। और व्हाट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन? दीदी सेटिस्फेक्शन। दीदी ये बियॉन्ड और एंड नहीं होता। इसकी एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है, अब जब भी पूछो आ जाए तो यही बताना है। ओरम, टू अचीव व्हाट वन इज कैपेबल ऑफ अचीविंग। टू अचीव व्हाट वन इज कैपेबल ऑफ अचीविंग, उसे हम कौन सी नीड बोलते हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। टू अचीव व्हाट वन इज कैपेबल ऑफ अचीविंग। बेसिकली होता क्या है बेटा जी, सबसे पहले इंसान की बेसिक नीड पूरी होती है, यानी कि फूड, क्लोथ, शेल्टर। जब उसकी ये वाली नीड पूरी हो जाती है तो अगली नीड आती है, दैट इज सिक्योरिटी नीड। सिक्योरिटी नीड मतलब उसकी जॉब है, सिक्योर जॉब है, उसकी फैमिली सिक्योर है, सब कुछ सिक्योर है, दैट इज सिक्योरिटी नीड। फिर आती है बिलोंगिंगनेस नीड, कि उसके दोस्त यार है, उसके पास ऐसे लोग हैं जिनके साथ वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकता है, मतलब उसके पास ऐसे लोग हैं जिनके साथ वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकता है। फिर आती है बेटा जी एस्टीम नीड। एस्टीम नीड का मतलब होता है पैसा एंड पावर। इसके बाद इसके बारे में आदमी और हम तभी सोचता है जब उसकी पहले लाइफ सिक्योर हो जाए, है ना, उसके बाद वो पैसा और पावर के बारे में सोचता है। फिर आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। व्हाट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली जो नीड होती है आर्या, वो कभी भी खत्म नहीं होती। उसका मतलब होता है कि उतना अचीव करना जितके आप कैपेबल हो, और ये हर एक की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, और ये आप पे डिपेंड करता है। हो सकता है भाई आप 10 लाख की नौकरी के बाद ही संतुष्ट हो गए, आपने कहा ठीक है मुझे नहीं चाहिए 12 वाली। हो सकता है आप 20 लाख की नौकरी के बाद भी संतुष्ट नहीं हो, आपको और ऊपर जाना है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आपके ऊपर है कि आप टू अचीव व्हाट वन इज कैपेबल ऑफ अचीविंग। मैस्लो ने ये कहा था कि जो नीड्स है, इन्होंने वो बात बता दी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेगी फ्रॉम बॉटम टू टॉप। और क्या कहा था मैस्लो ने? एक तो यही कहा था कि बॉटम टू टॉप चलेगी, और
और क्या कहा था, और क्या कहा था, सोचो सोचो, बी क्विक। थोड़ा सा बेटा जी याद करने पर ध्यान दो। और मैस्लो ने जिसकी लिखा था, जिसकी जो नीड पूरी है उसको उसके ऊपर वाली से मोटिवेट करो। वेरी गुड। एक और बात कही थी लास्ट। दीदी एक नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो अपने आप दूसरी नीड पे वो हो जाते हैं, वेरी चले गुड। जाते एक हैं। और बात थी बस लास्ट, कि बिहेवियर ठीक ऑफ अ है। पर्सन डिपेंड्स अपॉन सेटिस्फाइड नीड। आपका बिहेवियर इस चीज पर डिपेंड करेगा कि आपकी कौन सी नीड सेटिस्फाइड है। ये हो गई मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। मैस्लो नीड बहुत बार पेपर में आती है, बहुत बार, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। अगला आता है बेटा जी इंसेंटिव, कि किसी इंसान को मोटिवेट करने के लिए हम उसको क्या क्या इंसेंटिव्स देते हैं। सबसे पहली चीज आती है बेटा जी कि इंसेंटिव्स क्या होते हैं। तो इंसेंटिव्स का मतलब होता है एनीथिंग अबव सैलरी। इंसेंटिव्स का मतलब क्या होता है, एनीथिंग अबव सैलरी, एनीथिंग बियॉन्ड सैलरी। अगर हम आपको सैलरी से बियॉन्ड कुछ भी पे कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज इंसेंटिव। अगर हम आपको सैलरी के बियॉन्ड कुछ भी दे रहे हैं, मतलब मैं आपको कुछ भी पे कर रही हूँ, मैं आपको बोनस पे कर रही हूँ, हाँ जी, सो सॉरी। तो व्हाट इज इंसेंटिव, एनीथिंग बियॉन्ड सैलरी। और हम अगर कुछ भी हम आपको सैलरी से बियॉन्ड दे रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज इंसेंटिव। अब सैलरी से बियॉन्ड कंपनी दो तरीके से पे करती है। ये टॉपिक पे मुझे आप सबका पार्टिसिपेशन चाहिए। एक तरीका होता है पे करने का, दैट इज फाइनेंशियल इंसेंटिव, और दूसरे आते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। पहले औरम आप बताओ इंसेंटिव का मतलब क्या होता है। औरम ने बोला नहीं ना अभी तक कुछ पूरी क्लास में। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग बेटा जी, मेरी तो हो गई थी सुबह ही, लेकिन मुझे लग रहा है आपकी अभी भी हुई है अभी छोड़िए ना रजाई। नहीं दीदी, अभी मेरे रजाई में ही हूँ। अच्छा अभी भी चलो ओके, लेट्स स्टार्ट। हाँ, इंसेंटिव्स क्या होते हैं और अब दीदी कल ही तो बताया था शायद। मैंने तो बताए थे, अब तुम मुझे बताओ, कब तक मैं ही तुम्हें बताऊंगी। अरे मैंने ही तो बताए थे दीदी। कल इको की क्लास थी। इको की क्लास में तो आप यही पूछ रहे थे। हर जगह इंसेंटिव क्यों आ रहा है दीदी? हाँ, यहाँ तो हर मेरे को जगह मिल नहीं रहा दुकान पे इंसेंटिव बैठ के के नियम। इंसेंटिव मेरे को। वेरी गुड। खुशी आपको रिवॉर्ड्स ऑडियो होते में, हैं इंसेंटिव। दीदी दुकान पे बैठ के नहीं मिल सकता क्या इंसेंटिव मुझे बैठे बैठे? देते तो है पापा, बुधवार को 2 हफ्ते बाद घुमाने का इंसेंटिव। वो तो दीदी नहीं, मेरे को तो वो मिलता है, क्या कहते हैं वो, अरे वो होता तो है वो। कुछ पर्सोनल प्रोविडेंट से फंड, रिलेटेड होता है। प्रोविडेंट फंड जोड़ रहे हैं तुम्हारे पापा तुम्हारा, हाँ हाँ, लगता तो यही है मैं वो। रिटायरमेंट पे देंगे तुम्हें। चलो, तो व्हाट इज इंसेंटिव्स, एनीथिंग बियॉन्ड सैलरी इज कॉल्ड एज इंसेंटिव। तो सबसे पहला फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है दैट इज पे एंड अलाउंस। थोड़ा सा ना आप ध्यान से सुनिएगा सब लोग। क्या होता है कार्तिक पे एंड अलाउंस? पे एंड अलाउंस पे कंपनी ये इंसेंटिव देती है कि वो आपको कुछ सुविधाओं के लिए पे करेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहली पिछली क्लास में भी ये थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, बट मुझे मजा नहीं आ रहा था क्योंकि 2 ही बच्चे थे, तो आई नीड इन्वॉल्वमेंट इन दिस टॉपिक। तो फॉर एग्जाम्पल मेडिकल अलाउंस। अब मेडिकल अलाउंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए कंपनी आपको हर साल मेडिकल अलाउंस देती है कि अगर आप बीमार हो जाओ या आप बीमार ना हो, इट डजेंट मैटर, मेडिकल अलाउंस आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसमें कंपनी आपको सुविधा के लिए पे करती है, तो पे तो वो करेंगे ही करेंगे। इट्स अप टू यू कि आप उसको यूज करो या ना करो। आप उससे कम यूज करके जो पैसे बचे उन्हें बचा लो, या आप ज्यादा इस्तेमाल करो और अपनी जेब से पैसा लगाओ, ये आपके ऊपर है। इसी तरीके से कंपनी रेंट अलाउंस भी देती है।
व्हाट इज रेंट अलाउंस? कि आपको रहने के लिए कंपनी 10,000 रुपए महीना का किराया देती है। हो सकता है भाई तुमने 4,000 वाला फ्लैट ही पसंद कर रखा है, तुम 4,000 वाले कमरे में रहते हो, तो तुम्हारे 6,000 बच जाएंगे। अगर आप 20,000 वाले फ्लैट में रहोगे तो आपको 10,000 अपनी जेब से देने पड़ेंगे। तो कंपनी जो ये देती है वो सब एम्प्लॉइज को इक्वली देती है, एंड इट डजेंट मैटर कि आप उसको यूज करो या यूज ना करो, इससे उन्हें कोई परवाह नहीं है। ये उनकी पॉलिसी होती है कि कंपनी अपने एम्प्लॉइज को अलाउंस देती है, और इसको बोलते हैं पे एंड अलाउंस। ठीक है जी, ये एक बहुत अच्छा इंसेंटिव होता है, कंपनियों में ज्यादातर एम्प्लॉइज को मिलता है। फोन अलाउंस भी मिलता है, जैसे फोन रिचार्ज करने का 200-300 रुपए का। अब भाई अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम तो महीने में 1,000 रुपए खर्च कर देते हो फोन पर, इट्स अप टू यू। वो तो उतना ही देगी और सबको उतना ही देगी। अब आप कम लगाओ, ज्यादा लगाओ, ना लगाओ, इट्स अप टू यू। इसे बोलते हैं पे एंड अलाउंस। ये पहला इंसेंटिव होता है जो अपने वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए दिया जाता है। कोई डाउट? ओरम, खुशी, आर्या, कार्तिक, समझ में आया? हाँ जी दीदी। ओरम, सब लोग बोला करो। हाँ जी दीदी। कार्तिक क्लियर? खुशी? खुशी अच्छा, खुशी इज ओनली ऑन मैसेज। दीदी उसका माइक नॉट वर्किंग। ओके, इतना महंगा फोन, माइक नॉट वर्किंग, दे आओ एप्पल वालों को। चलो रिच ब्रैट। चलो सुनिए, तो व्हाट इज पे एंड अलाउंस? फैसिलिटीज के लिए पे करना है एंड ऑल, ठीक है। एक और है, इसी का ही भाई है, वो इसका कजन भाई है, दैट इज परक्यूजिट्स। क्या फर्क होता है पे एंड अलाउंस में और परक्यूजिट्स में, बता सकते हो कुछ? मैंने बताया था पिछली क्लास में, फिर भूल गए। तुम्हें फ्री में पास होना मिलती है। है, हाँ, बोलो बोलो बोलो। इनके अगेंस्ट कोई पैसे नहीं मिलते हैं, बस दीदी फ्री में मिलती हैं ये। एग्जैक्टली इसमें फैसिलिटीज को आप एक्सेस कर सकते हो, कंपनी पे करेगी। अब कई बार बच्चे मुझे कहते हैं कि दीदी फैसिलिटीज को हम एक्सेस कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये फाइनेंशियल कैसे हुआ? ये तो नॉन फाइनेंशियल हुआ। बेटा जी, आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर रहे हो, कंपनी तो पे कर रही है ना। जैसे मान लो कंपनी ने आपको ये बोला कि भाई ये हॉस्पिटल है, तुम्हें कभी कोई बीमारी हो, कोई दिक्कत हो, तुम्हारे पेरेंट्स को हो, तुम्हारे भाई बंधुओं को, किसे हो, तो तुम अपना कार्ड दिखा के यहाँ पे उसका अपने जो ब्लड रिलेशन है उनका ट्रीटमेंट करवा सकते हो। इसे बोलते हैं परक्यूजिट, की कंपनी की एक सुविधा है, खड़ी हुई है, आप चाहो उसे यूज कर सकते हो। वो आपको पैसे नहीं दे रहे हैं, बट आप उसकी सुविधा को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। जैसे मान लो कंपनी की गाड़ी है, कंपनी कहती है कहीं आना जाना है तो आप गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हो। अब आपको अलग से पैसे नहीं दे रहे, हाँ आप उस गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हो, आपको कोई पैसा पे नहीं करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं परक्यूजिट। पे एंड अलाउंस और परक्यूजिट दो अलग अलग चीजें होती है। पे एंड अलाउंस में आपको पैसे देंगे, आप उसकी सुविधा का इस्तेमाल करो। परक्यूजिट में हम आपको सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा देंगे कि आपको उसके रिगार्डिंग कोई पे करने की जरूरत नहीं है, कंपनी अपने आप पे कर देगी। पे एंड अलाउंस में हम आपको पैसे दे देंगे, आप पे करो। देखो दो बातें अलग अलग है। मैं आपको फ्लैट दे रही हूँ, है ना, और अब मैंने आपको एक फ्लैट दिया कि आप फ्री में इस फ्लैट में रह सकते हो, दैट इज परक्यूजिट। और मैंने आपको पैसे दिए कि भाई पैसे ले लो, जहां मर्जी फ्लैट ले लो, उसे बोलते हैं पे एंड अलाउंस। कोई डाउट? थैंक यू दीदी। थैंक यू बेटा जी। एग्जाम्पल तो इसका, मम्मी बोलती है कि जो तुझे खाना है बता दे, मैं बना दूंगी, वो क्या हुआ? पे एंड अलाउंस हुआ या परक्यूजिट हुआ? परक्यूजिट दीदी। परक्यूजिट। और अभी मम्मी कहती है परक्यूजिट ये ले दीदी। 100 रुपए, तेरे को जो खाना है बाजार में जाके खा ले, उसे क्या बोलते हैं? दीदी पे एंड अलाउंस। पे एंड अलाउंस। अगर ज्यादा का खाया तो अपनी जेब से देना पड़ेगा, कम का खाया तो बच जाएंगे पैसे, है नहीं? और फिर कई बार होता है कि अरे तू जो कहेगा वो बना देंगे, तो उसमें सारा खर्चा उनका है, आप जो मर्जी खाओ, तो दैट इज कॉल्ड एज परक्यूजिट। अब खाने मत चले जाना, अभी है इंसेंटिव। चलिए, तीसरा इंसेंटिव है बेटा जी बोनस। ये क्या होता है? दीदी सैलरी बोनस तो के दीदी साथ। दिवाली वगैरह पे मिलता है। वेरी गुड, आपने आंसर दिया, मैं खुशी हुई। बोनस का मतलब होता है जो फेस्टिवल्स पे दिया जाता है। बिल्कुल सही। जैसे फॉर एग्जाम्पल साल में 2 बार तो होता ही है दिवाली होली,
है ना। तो दैट इज बोनस, फेस्टिवल्स पे दिया जाता है, ये भी एक बहुत अच्छा सेल इंसेंटिव होता है। कुछ कहना चाहते हो? दीदी, सेल वगैरह होती है तो उसमें तो फेस्टिवल नहीं होते दीदी, वो तो ऐसे ही दे देते हैं, सेल वो अच्छी हुई तो। बोनस नहीं होता, वो बोनस नहीं होता, मैं उस पे आ रही हूँ। चलो आपने जिक्र कर दिया तो देर क्या करनी, वही पढ़ लेते हैं। उसे बोलते हैं प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज सिस्टम। इसे बोलते हैं प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज सिस्टम। इसमें क्या होता है, आप जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, हम आपको, जब प्रोडक्शन या सेल वॉटेवर, तो उसमें क्या होता है, आप जितनी ज्यादा सेल करोगे या जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, कंपनी आपको उतना ज्यादा एक्स्ट्रा पे करेगी। क्लियर है? इसे बोलते हैं प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज सिस्टम, कि आप जितनी ज्यादा सेल करोगे, कंपनी आपको उतना ज्यादा एक्स्ट्रा पे करेगी। अच्छा, ये चीज याद रखना, ये जितने भी इंसेंटिव हम पढ़ रहे हैं ना बेटा जी, दीज ऑल आर बियॉन्ड सैलरी। तो सैलरी तो मिलनी ही मिलनी है, उसके अलावा कई बार कंपनी पे एंड अलाउंस देती है, कई बार कंपनी परक्यूजिट्स देती है, कई बार फेस्टिवल्स पे बोनस देती है, कई बार प्रोडक्टिविटी लिंक सिस्टम होता है कि आप जितना बनाओगे, जितना बेचोगे, हम उस पर आपको एक्स्ट्रा देंगे। बहुत चीजें होती हैं। और एक फाइनेंशियल इंसेंटिव बताती हूँ आपको, एक फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है बेटा जी रिटायरमेंट बेनिफिट। इसके बारे में भी आपने सुना होगा। रिटायरमेंट बेनिफिट्स का मतलब होता है कि जब आप रिटायर होगे तो कंपनी आपको बहुत सारे इंसेंटिव्स देगी। क्या क्या देती है कंपनियां यूजुअली रिटायरमेंट पर? दीदी पेंशन। पेंशन देती है, एग्जैक्टली exactly। और बताओ कुछ, दो चार चीजें, देखो मैं आपका दिमाग। दीदी इंश्योरेंस वगैरह। इंश्योरेंस ऐसे हेल्थ रिटायरमेंट केयर में नहीं देती। फैसिलिटीज। दीदी माला। माला इज नॉट फाइनेंशियल ना। दीदी कई बार कंपनी जो होती है वो पूरा इकट्ठा पैसे दे देती है रिटायरमेंट पर, और फिर मुझे बोलते पेंशन हैं भी देती है। ग्रेचुइटी। पीएफ पीएफ। पीएफ भी देती है, ग्रेचुइटी भी देती है, पीएफ भी देती है, पेंशन भी देती है, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें कंपनी देती है। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं बेटा जी। कुछ सरकारी नौकरी में पेंशन मिलती है। पेंशन क्या होता है कि मतलब मिलती रहेगी जब तक आपकी डेथ नहीं होगी। प्रोविडेंट फंड होता है, जो कल हम डिस्कस कर रहे थे कि कुछ पैसा आपकी सैलरी से काटा, कुछ पैसा उसने डाला, कल हम इसी के बारे में पढ़ रहे थे नेशनल इनकम में। ग्रेचुइटी भी देती है। तो ऐसे करके काफी सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स रहते हैं जो कंपनियां एज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव अपने एम्प्लॉय को देती है। क्या क्या पढ़ा अब तक हमने फाइनेंशियल में? पे एंड अलाउंस देती है, परक्यूजिट्स देती है, बोनस देती है, प्रोडक्टिव लिंक्ड वेज सिस्टम देती है कि जितना ज्यादा बेचोगे उतना एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, रिटायरमेंट बेनिफिट्स देती है कि पेंशन, ग्रेचुइटी, पीएफ एक्सेट्रा। और पता है क्या देती है? चलो आप बताओ और कुछ, नहीं तो मैं लिखती हूँ। दो रह गए, सोचो कुछ और आपके दिमाग में आता हो। अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए और मैं फाइनेंशियली और क्या दे सकती हूँ? सोचो। दीदी घर। थोड़ा लाउड। दीदी हाउस वगैरह। वो तो आ गया परक्यूजिट में। छोड़ने पे क्यों देंगे? परक्यूजिट में घर आ तो छोड़ने गया। पे क्यों देंगे? अरे परक्यूजिट में आ तो गया, घर गाड़ी सब आ गया। तो दीदी मतलब वो जॉब छोड़ रहा है, उसे गाड़ी क्यों दे रहे हैं फिर? जॉब छोड़ कर रहा है, जॉब कर रहा है तो छोड़ने के बाद तो जॉब रिटायरमेंट करना बेनिफिट होता है, है वो तो ऊपर हो गया। करते टाइम पे दीदी उसकी पर फ्री बिजली वगैरह। फ्री बिजली वाला परक्यूजिट ही तो हुआ। मैं आपको सुविधा दे रही हूँ, फ्री बिजली, फ्री पानी का बिल, गाड़ी, घर, सब सुविधा ही तो है। और और क्या हो सोचो, सकता है और क्या हो खतरनाक सा? सकता है? और हो सकता है बेटा जी प्रॉफिट शेयरिंग। मतलब शेयर्स थोड़ी लिया उसने। शेयर्स नहीं दे रही, शेयर्स पे भी आऊंगी इसके बाद। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब है कि कंपनी ने ये डिसाइड किया कि जितना भी उनको प्रॉफिट होगा, जितना भी, उसका 10%, एक एग्जांपल देती हूँ, उसका 10% वो सारे एम्प्लॉयज में क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट।
समझे आप? अब इसमें होगा क्या बेटा जी, वो लोग कोशिश करेंगे कि वो ज्यादा मेहनत करे, और हम ज्यादा मेहनत करने से क्या होगा, ज्यादा मेहनत करने से ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा प्रॉफिट होने से जो 10% शेयर आएगा वो ज्यादा आएगा, और अगर 10% शेयर ज्यादा आएगा तो जब वो एम्प्लॉइज में बटेगा तो सबको ज्यादा ज्यादा मिलेगा, तो अल्टीमेटली सबका ही फायदा हो जाएगा। तो इसलिए कंपनी कई बार प्रॉफिट शेयरिंग का भी एक इंसेंटिव देती है अपने वर्कर्स को कि जितना प्रॉफिट कंपनी को होगा उसका इतना परसेंट कंपनी एम्प्लॉइज में बांट देगी, विच इज वेरी गुड इंसेंटिव। इससे वर्कर्स बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं। अगला इंसेंटिव आता है एक लास्ट, दैट इज को पार्टनरशिप। व्हाट इज को पार्टनरशिप, ये आज की एक लास्ट बात, मतलब इस टॉपिक की एक लास्ट बात है, आज की नहीं। व्हाट इज को पार्टनरशिप, अभी और हमने इसका एक हल्का सा रिफ्लेक्शन दे दिया था, तो हमने जो वहीं से पकड़ लिया। इन्होंने बोला कि शेयर थोड़ी दे रहे हैं हम एम्प्लॉयज को, बट और हम शेयर नहीं दे रहे हैं एम्प्लॉयज को, पर हम शेयर दे तो सकते हैं ना एम्प्लॉयज को। क्या शेयर देने से और हम एम्प्लॉयज मोटिवेट होंगे, बताओ? क्या शेयर देने से एम्प्लॉइज मोटिवेट होंगे, सोचो। अगर हाँ होंगे दीदी तो क्यों होंगे। क्यों होंगे? दीदी फिर उन्हें प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा दीदी, सैलरी से हटके। वेरी गुड। और उन्हें ना थोड़ी सी ओनर वाली वाइब आएगी, अरे हम अब अपने पास भी शेयर है यार इस कंपनी का, ऐसे थोड़ी। तो लीडरशिप। लीडरशिप, एग्जैक्टली। को पार्टनरशिप में क्या होता है कि कंपनी के शेयर लेस देन फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से कम में इसको सेल करे जाते हैं वर्कर्स को। सेल कर रहे हैं, फ्री में नहीं दे रहे कि हाँ ये शेयर ले ले, ऐसा नहीं। हाँ, हम जितनी हमारी मार्केट वैल्यू चल रही है, मैं इसे लेस देन मार्केट वैल्यू लिख देती हूँ। मान लो मेरा शेयर मार्केट में 100 रुपए का बिक रहा है, बट मैंने अपने एम्प्लॉइज को वो 80 रुपए में दे दिया। अब इससे क्या हुआ, मेरा शेयर भी बिक गया और मेरे जो वर्कर्स हैं उनको ओनर वाली फीलिंग भी आएगी। और जब उनको ओनर वाली फीलिंग आएगी, जब उन ठीक है जी, तो ये ओनर वाली फीलिंग से क्या होगा, जब कंपनी को शेयर मिलेगा लेस देन मार्केट वैल्यू, तो उन्हें ऑटोमेटिकली ओनर वाली फीलिंग आएगी, और क्योंकि उनको ओनर वाली फीलिंग आएगी तो वो काम भी अच्छे से करेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि कंपनी को जितना प्रॉफिट होगा उसका शेयर हमें भी मिलेगा, है ना। तो इससे ऑटोमेटिकली उन्हें लगेगा कि हम कंपनी के ओनर हैं और वो और अच्छे से मेहनत करेंगे। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव में क्या क्या आता है, सबसे पहला आता है पे एंड अलॉयंस, दूसरा आता है परक्यूजिट्स की फैसिलिटीज को फ्री ऑफ कॉस्ट देना, तीसरा आता है बोनस जो कि फेस्टिवल्स पे दिया जाता है, चौथा आता है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज सिस्टम कि प्रोडक्शन और सेल जितनी बढ़ेगी उतना एक्स्ट्रा पे मिलेगा, फिफ्थ आता है रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे कि पेंशन, ग्रेचुटी, पीएफ वगैरह, सिक्स्थ आता है प्रॉफिट शेयरिंग कि आपका जितना भी प्रॉफिट होता है उसका कुछ परसेंट निकालकर अपने एम्प्लॉइज में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, जिससे कि उनको और खुशी होगी कि उन्हें कंपनी का प्रॉफिट भी मिल रहा है। नेक्स्ट आता है को पार्टनरशिप कि आप कंपनी का शेयर लेस देन मार्केट वैल्यू सेल कर दो वर्कर्स को, जिससे अगेन उन्हें ओनर वाली फीलिंग आएगी और उनको डिविडेंड भी मिलेगा। क्लियर है कार्तिक, ओरम, खुशी, आर्या? एनी डाउट्स? नो डाउट दीदी। नो डाउट तो हो गया दीदी, लेकिन अगली क्लास में मैं ये सुनूंगी तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि अब आप लोग पढ़ नहीं रहे अच्छे से, तो इसलिए मुझे अगली क्लास में टॉपिक आपसे सुनना है, इंसेंटिव का और मैस्लो का। ये दोनों मेरे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आता है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। खुशी, व्हाट इज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव? अब हम पैसा नहीं दे रहे हैं, अब हम पैसे की जगह कुछ और दे रहे हैं। तो हम पैसे की जगह पैसों को किस किस से सप्लीमेंट कर सकते हैं? सबसे पहली चीज जिसको हम पैसे की जगह कर सकते हैं, एक होता है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन। व्हाट इज एम्प्लॉय रिकॉग्निशन? एम्प्लॉय रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि उनको अवार्ड्स दीदी वीक का बेस्ट एम्प्लॉय ऐसे ऐसे अवार्ड करके, जैसे आपने मैकडोनल्ड्स में भी देखा होगा, डोमिनोज में देखा होगा, वहां पे भी ये काफी होता है। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन में आप क्या करते हो, एम्प्लॉयज को अवार्ड्स देते हो, उनके लिए मतलब रिवॉर्ड नहीं देना, वो फाइनेंशियल हो जाएगा, उनको अवार्ड्स देना या उन्हें कुछ भी टोकन ऑफ लव दे देना एक्सेट्रा, जिससे कि उनको खुशी हो कि उनके काम को, उनके वर्क को एक तरीके
तरीके से आपने क्या करा है, अप्रिशिएट करा है। इससे भी सामने वाले बंदे को काफी मोटिवेशन मिलता है। जैसे अगर हम आपको ही कुछ अच्छा सा कह देते हैं, अरे बहुत बढ़िया करा, है ना। जब हम बहुत छोटे होते थे तो क्लास में जब हमारे लिए क्लैपिंग होती थी तो वो हमें एक अलग ही खुशी देती थी, है ना। हमें इतनी खुशी देती थी कि हम घर आके अपने पेरेंट्स को भी इनफैक्ट बताते थे कि आज मेरे लिए सब बच्चों ने एक क्लैपिंग करी क्लास में। तो एक क्लैपिंग भी कई बार एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का तरीका होता है कि नहीं होता है। और बड़े होके नहीं होता है ना, बचपन में ही होता है। यस दीदी, अब तो घर वाले कह देते हैं कुछ कुछ, क्या ही करें। क्या ही करें, है ना। बचपन में ही करते थे मोटिवेट, अब तो गालियां ही देते हैं। और अब तो वैसे ही घर पे ही पड़े हैं तो और ज्यादा देते होंगे। वही तो दीदी, चलो वही तो। नेक्स्ट आता है, ये बेचारा इतना दुख है इसको, तुम एक साइकाइट्रिस्ट से मिल लो, मैं कह रही हूँ। एम्प्लॉय दीदी बेचारा वो भी डिप्रेशन में आ जाएगा मेरे से मिलकर तो। हाँ, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन के बाद नेक्स्ट आता है कि एम्प्लॉयज के लिए क्लैपिंग हो गई। अब एम्प्लॉयज के लिए क्लैपिंग के बाद नेक्स्ट आता है, और क्या दे सकती हूँ मैं नॉन फाइनेंशियल में, दैट इज स्टेटस। क्या मतलब होता है स्टेटस का, इसको भी थोड़ा सा सोचो। दुनिया में कुछ लोग पैसों के लिए काम करते हैं और कुछ लोग पावर और पोजीशन के लिए। हर किस्म का आदमी बेटा जी आपको आपकी लाइफ में मिलेगा। कोई आदमी ऐसा मिलेगा जिसको सिर्फ पैसा 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 है ना। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पैसा का जीवन में एक ही चीज चाहते हैं और वो है पैसे। पर कुछ लोग ऐसे नहीं होते हैं। कुछ लोग लाइफ में स्टेटस के पीछे ज्यादा भागते हैं। अरे मुझे ना लोग पूछे, 4-5 एम्प्लॉय हो तेरे भाई के नीचे, तो वो वाले जो लोग होते हैं उनको स्टेटस, मतलब आप उनको अथॉरिटी का शेयर दो, वो लोग उसी से मोटिवेट हो जाए। आप उन्हें ये बोलो कि सर अगली बार से ना ये काम आपसे पूछ के ही किया जाएगा, या आप ही इसके इंस्ट्रक्शंस देंगे, या आप ही इसका ऑर्डर देंगे। तो कई बार वर्कर्स इससे भी मोटिवेट हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कंपनी में उनको एक शेयर मिल रहा है, मतलब एक इज्जत मिल रही है, एक रेपुटेशन मिल रही है। तो कई लोग इस चीज के लिए भी काम करते हैं। तो दूसरा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है दैट इज स्टेटस। तीसरा होता है बेटा जी जॉब इनरिचमेंट। ये आप बताओ पहले मुझे, इसके नाम से क्या लग रहा है आपको, सोचो। बताओ व्हाट डू यू मीन बाय जॉब इनरिचमेंट। जॉब इनरिचमेंट का मतलब होता है कि जॉब की न्यू स्किल सिखाना। चलो मैं न्यू नहीं लिखती, मैं लिखती हूँ कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में काम करना सिखाना। दीदी एक तरीके का प्रमोशन ही तो हो गया ये। प्रमोशन नहीं बोलूंगी मैं, ऐसा बोलूंगी कि इजी इज बोरिंग। कई बार होता है ना, अब भाई रोज जा रहे वही कर रहे, अब तो मैं बोर हो गई हूँ और अब मैं उसमें इतनी परफेक्ट हो गई हूँ कि मैं आंख बंद करके भी वो काम कर लूंगी। तो कई बार जॉब को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने से भी मोटिवेशन बढ़ता है। आप जॉब को थोड़ा सा टफ कर दो, या आप थोड़ा सा काम मुश्किल सिखाओ। अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा करने से भी आपके वर्कर्स जो है वो क्या फील करेंगे, मोटिवेटेड फील करेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि उनको मैं बोर क्यों हो रहा था। हाँ, कि मैं बोर हो रहा था, समझ गए ना तुम। अब तुम्हें कुछ एडवेंचरस करना चाहिए, लेट्स गो टू माउंट एवरेस्ट काइंड, तो तुम बोर नहीं होगे लाइफ। अब लड़ाई करूंगा दीदी। अच्छा, अगला एम्प्लॉय रिकॉग्निशन हो गया, जॉब इनरिचमेंट हो गया। एक आता है बेटा जी ट्रेनिंग। ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसमें न्यू स्किल्स को जनरेट करो। जितना आप उसको ट्रेंड करोगे उतना वो मोटिवेट होगा। ये तो कुछ भी नहीं है बेटा जी। कई कंपनियां तो अपने एम्प्लॉयज को ना फॉरेन भेजती हैं ट्रेनिंग पे। सोचो विदेश, कि तुम वहां जाओ सीख के आओ। तो इससे वर्कर मोटिवेट होता है। कई बार मैं उस कंपनी में काम करना पसंद करूंगी। कई बार क्या होता है, कई बार कंपनियां क्या सोचती हैं, मान लो और अब मैं किसी ऐसी कंपनी में काम कर रही हूँ जहां मुझे सैलरी कुछ खास नहीं मिलती, 10-15 हजार रुपए, पर वो लोग ना हर महीने मुझे ट्रेनिंग पे भेजते हैं फॉरेन। तो मैं उस कंपनी में जॉब करती रहूंगी क्योंकि मेरी स्किल्स बढ़ रही हैं। अभी मैं 5-6 साल करती हूँ, जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगी तब मैं किसी बड़ी कंपनी में शिफ्ट कर जाऊंगी। तब तक मैं बहुत सारा काम भी सीख चुकी होंगी। तो हर बार बेटा जी पैसे के पीछे नहीं सोचना चाहिए। आपको पता है जब आदमी 12th पास करता है या ग्रेजुएशन पास करता है, उसके बाद
लोग 10-10 हजार रुपए में काम करते हैं, 10-10 हजार, कुछ भी नहीं होते हैं वो, और उन्होंने लाखों रुपए अपनी पढ़ाई पे लगाए होंगे, 15-20 लाख रुपए पढ़ाई में लगाने के बाद बच्चा 10,000 रुपए की नौकरी करता है, सिर्फ इसलिए कि वो उसके अपने अंदर नई स्किल्स को जनरेट कर सके और अच्छे से काम को कर सके। तो ये भी कुछ तरीके होते हैं, जैसे एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज करना, स्टेटस देना, जॉब एनरिचमेंट, ट्रेनिंग, इससे भी वर्कर्स काफी मोटिवेट होते हैं। एक आता है वर्किंग एनवायरनमेंट। गुड वर्किंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करना, आप जितना अच्छा और जितना दीदी पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे उरम, उतने आपके वर्कर्स क्या फील करेंगे, मोटिवेटेड। कोशिश करिए कि वर्क कल्चर काफी अच्छा हो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन काफी अच्छा हो, उनके बीच में लड़ाई झगड़े ना हो, तो इससे भी मोटिवेशन आता है। तो ये हमारा टॉपिक है incentives. Anything beyond salary is incentive. Financial में we have pay and allowance, perquisites, bonus, productivity linked wage system, retirement benefits, profit sharing, co-partnership. Non financial में we have employee recognition, status, job